गुजरात चुनाव में अब प्रचार तेजी पकड़ रहा है। आपने दावे सुने। हमारे साथ चर्चा में गौरव भाटिया जी भाजपा से हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हैं। भाजपा दावा कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री समेत सारे स्टार कैंपेनर्स, तमाम बड़े नेता गुजरात के चुनाव में जोर शोर से जुटे हुए हैं, लेकिन कहां है राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी का जवाब आपने सुना कि 27 साल में और खास तौर पर पिछले 2 वर्षों में कोरोना और उसके बाद अभी मोरबी कांड जो हुआ चंद हफ्तों पहले, इनके दाग ही इतने गहरे हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आने वाली और इसमें अब कोई शक नहीं है। गौरव भाटिया जी, पहले आप, क्योंकि उन्होंने सीधे मोरबी का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जो कुछ हो रहा था, आपने कहा प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने कहा फोटो शूट था। देखिए, प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, जो परिवारजन थे उनका दुख बांटा, और इन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस कहा। तो नरेंद्र मोदी जी तो लोगों का दुख बांटते हैं, जादू की झप्पी देंगे, लेकिन ये लोग तो वो हैं कि केवल और केवल भ्रष्टाचार करेंगे। पॉकेट में 10 रुपए होंगे तो वो भी निकाल लेंगे। और श्री 420 एक मूवी आई थी, आज वो श्री 420 अगर कोई है भारतीय राजनीति में तो गांधी परिवार है, जिसके 1 नहीं 2 नहीं 3 सदस्य, सौरभ जी, भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। दूसरी बात, नैतिकता का पाठ ये पढ़ाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। ये वो लोग हैं, मैंने अभी इनसे पूछा, 84 के दंगे, 3 दशक तक आप इंसाफ नहीं दिलवा पाए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एसआईटी बनी, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी उसके बाद मोहर लगाई और सज्जन कुमार की जो है दोष सिद्ध होकर सजा हुई। आपने क्यों नहीं किया? सज्जन कुमार को आपने सांसद बनाया, जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उसको विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया अभी पिछले साल सोनिया गांधी ने। अब उसको आपने एमसीडी चुनाव में भी कमेटी में डाल दिया। कोई उत्तर नहीं है, कह रहे नहीं ठीक है। अरे हाँ, राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3000 भारतीयों की जान चली गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, तो क्या हमें तो जरूरत है जगदीश टाइटलर की। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, गौरव जी, नहीं गौरव जी, इस पर पहले एक सवाल का जवाब, उसके बाद आगे। घबराते बहुत है। जगदीश टाइटलर के नाम पर कांग्रेस पार्टी हमेशा घिरती है, यहां भी ये बात हुई, लेकिन एक सवाल से मैंने देखा है बीजेपी के लोग भी बहुत बचते हैं। बिल्किस बानो के अपराधी, उसकी बच्ची के अपराधी, जिसको एक वर्ष से कम आयु में जिसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसके दोषियों को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ रिहा किया गया जेल से। इस पर किस तरीके से कोई भी इसको जस्टिफाई कर सकता है? मैं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। देखिए, सर्वप्रथम तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग छूटे हैं इस देश में, जो कानून है ना, वो कानून ऐसा है कि आप अगर 14 साल से ऊपर की सजा याफ्ता कर चुके होते हैं तो आपको कम्यूटेशन का राइट होता है। और सौरभ जी, ना आप विद्वान ज्यादा है और मैं भी नहीं हूं वकील होने के बावजूद कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित हो और मैं उस पर टिप्पणी करूं। हाँ, ये प्रतिबद्धता जरूर है कि महिला की अस्मिता के साथ कोई खेले तो उसको बख्शा नहीं जाए। लेकिन एक सवाल मैं और पूछता हूं, बिल्किस बानो को इंसाफ जरूर मिले। 6300 से ज्यादा बलात्कार के मामले पूरे देश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा दर है। वहां पे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जाती? वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों कह देते हैं कि फांसी की सजा हो गई इसलिए बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं? क्यों इनके ही लीडर हैं KR रमेश, कर्नाटका में कहते हैं व्हेन रेप इज इनएविटेबल एंजॉय इट। क्यों ऐसा होता है? इनके मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, कहते हैं छोटा रेप है, FIR नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये सेलेक्टिव जो मुद्दों को उठाया जाता है ना, ये उचित नहीं है। हर महिला की अस्मिता जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सबको सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना है, जिस पे कार्य हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चलिए ठीक, आलोक जी। मैं उत्तर देना चाहूंगा। केसेस की बात आई, केस तो किसी के ऊपर भी कोई भी ला देता है। 2017 में एक केस मेरे ऊपर भी हुआ था, तीसरे दिन सेशन कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। क्या करेंगे आप? दूसरी चीज, जहां तक बात आती है कि
जमानत पर। अरे भाई, किसी को अगर पहली डेट पर ही जमानत मिल रही है, इसका मतलब वो केस कहीं भी किसी एंगल से भी प्रूव नहीं हुआ है। तीसरी चीज, अभी कठुआ, हाथरस, कानपुर और कुलदीप सेंगर को भूल गई क्या बीजेपी? पूरा देश भूल गया क्या? हाथरस में क्या हुआ था? कितनी एसआईटी बनी है? 100 से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी है, एक का उत्तर नहीं मिला है किसी भी तरह से। मोरबी में मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला जो हॉस्पिटल था वो पूरे देश ने देखा है, ये सच है कि नहीं? और केवल मोरबी की बात नहीं, यहाँ पर मोदी साहब पिछले 1 महीने से डेरा डाले हुए, 2 सिलेंडर की रेवड़ी से लेकर सब कुछ बांट रहे हैं। यहाँ पर सरकारी पैसे से जिस तरह से प्रचार चल रहा है, सौरभ भाई, यहाँ पर 22 पेपर आउट हुए हैं पिछले दिनों में, पिछले 5-6 वर्षों में। और बेरोजगारी दर इस लेवल पर है कि एक छोटे से क्लरिकल एग्जाम के लिए 17-17 लाख एप्लीकेशन आ रही हैं। ये गुजरात का हाल है। बार बार झूठ बोलना, झूठ बोलकर चले जाना। 28,000 पद टीचर्स के और क्लरिकल स्टाफ के खाली है टीचर्स में। गुजरात अकेला राज्य है जिसमें 6100 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। खोलना छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मेडिकल कॉलेज, एक भी मेडिकल कॉलेज मोदी जी के आने के बाद गवर्नमेंट का नहीं बना है, केवल एक बना था जो जी। आलोक शर्मा जी, देश ने देखा है, पूरी तरह से उसको भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। तीसरी चीज, यहाँ पर 10 लाख पासपोर्ट हिंदुस्तान के सरेंडर हुए, सबसे ज्यादा सरेंडर गुजरात से हुए, व्यापारी छोड़ के भागे। तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, रूस और यूक्रेन से जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद एमबीबीएस के जो बच्चे थे जो यहाँ पर आए, गुजरात और पंजाब में मैक्सिमम थे, वो बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं कागज लेकर कि हम कहां से एमबीबीएस करेंगे, क्या करेंगे। पूरी तरह से ये जो मॉडल है ये केवल और केवल दिखावा है ये। और उसकी मोरबी ने पोल खोली किस तरह से ठेकेदारी प्रथा है। मोदी साहब गए थे, बहुत अच्छी बात है, अगर वो वास्तव में संवेदनशील थे उन परिवारों के लिए तो एसआईटी ढंग से बननी चाहिए थी। मैं फिर पूछ रहा हूं, एसआईटी की कॉपी किसी मीडिया हाउस को मिली हो तो मुझे दिखाइएगा। हाई कोर्ट ने स्यूमोटो कॉग्निजेंस लब लिया जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। आज हालत यह है, आप किसी को भी न्याय नहीं देना चाहते हैं जी। आप पूरी तरह से यहाँ पर लोकतंत्र को बंधक बनाकर चल रहे हैं। 100 लोग कच्ची शराब में मर जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि साहब गुजरात मॉडल। आलोक शर्मा जी, आपने गुजरात मॉडल पर जितने सवाल उठाए उसके बाद तो इनकी पार्टी को, इनके पूरे कैंपेन को डिफेंसिव होना चाहिए था, लेकिन ये तो कह रहे हैं ये गुजरात हमने बनाया है, ये तो गुजरात मॉडल का क्रेडिट ले रहे हैं। आज भी ये कहकर जनता के पास जा रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, ये कहिए गुजरात हमने मिलकर बनाया। ये डिफेंसिव नहीं है। बिल्कुल, गुजरात जो आज का गुजरात है वर्तमान का, वो इन्होंने ही बनाया। गुजरात में 10,000 करोड़ का कर्जा था जिस दिन मोदी जी सीएम बने, और आज 2022 सितंबर में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। तो कांग्रेस ने तो किया नहीं कर्जा, मोदी साहब ने किया है। ये 22 पेपर आउट हुए तो मोदी साहब ने किए होंगे। एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया तो मोदी साहब ने बनाया होगा। पिछले अगर 5 वर्षों में 6100 अगर बंद हुए हैं तो 6100 स्कूल भी वहीं से बंद हुए होंगे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट गुजरात की आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सेक्स रेशियो बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज सेक्स रेशियो है गुजरात की। सारे के सारे सोशल इंडिकेटर जो हैं वो पूरी तरह से यहां पर गवर्नेंस की पोल खोलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।